हेलो फ्रेंड्स, जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो अपना एक सेशन चल रहा था कंटिन्यूअसली आप लोगों की डिमांड पर ही, जिसमें हमने बताया था कि जो हर टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हर यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें से मैंने पहले यूनिट को बता दिया, 5 जो प्रोमिनेंट टॉपिक है उनको मैंने बता दिया। देन सेकेंड यूनिट का मैंने बताया, और आज जो रहेगी वो थर्ड यूनिट रहेगी। उससे पहले दोस्तों, ये थोड़ी सी मेरे बारे में जानकारी है। मैंने सेकंड ग्रेड टीचर में सेलेक्ट हुआ था, पीएचडी मेरा चल रहा है, 4 बार मैंने नेट जेआरएफ निकाला, और यूपीएससी, आरएएस और आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड मेरे इंटरव्यूज का ये यहाँ पर जानकारी है। आगे देखें तो दोस्तों, जैसे दिसंबर वाला एग्जाम आ रहा है, आपको सभी को पता है, रीनेट का एग्जाम हुआ, और उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे काफी डिसअपॉइंट हुए। अगर आपको लगता है टेस्ट सीरीज या फिर उसमें कुछ पेपर को ज्वाइन करना चाहिए, कोई भी ऐसा पोर्शन आपको लगता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, जिसके कुछ फीचर्स इस तरीके से रहेंगे। 10 ईयर्स पीवाईक्यूज के साथ विद डिटेल सॉल्यूशन करवाया जाता है, टेस्ट सीरीज रहती है, हैंडबुक करवाई जाएंगी, इंटरव्यूज गाइडेंस रहेगा, पर्सनल रहेगा, और इस तरीके से पूरा आपका प्लान यहाँ पर तैयारी करवा दी जाएगी, जिसमें आपको काउंसलिंग सेशन भी मिलता है। और आपके लिए YouTube पर डेली निःशुल्क हिस्ट्री, पॉलिटी एंड एजुकेशन की क्लासेज होती है, जिसमें अगर हिस्ट्री की अपन बात करें तो ये डेली 6 बजे इवनिंग को क्लास होती है। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो डेली 6 बजे इवनिंग को, और वहां पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड नए नए अपडेट्स और साथ ही कंटेंट भी मिलेगा। आज का जो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के 5 ऐसे कौन से टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं। मैं हर बार आपको एक चीज बताता हूं कि भाई, जेआरएफ निकालने के लिए कुछ चीजें हमको स्पेशल करनी पड़ेगी, वैसे जेआरएफ नहीं निकलता है। बहुत लोग होते हैं नेट निकल जाता है लेकिन जेआरएफ नहीं निकल पाता है, उसके कुछ स्पेशल चीजें होती है। जैसे मैं लेके आया हूं कि 5 टॉपिक तो ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा हिस्ट्री में। वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनेगा ही, हमेशा 100% संभावना रहती है कि वहां से क्वेश्चन आएगा। और वो क्वेश्चन में वही टॉपिक आपके लिए मैं चूज करके आया हूं, और उनमें से कौन कौन से रहेगा यूनिट थर्ड में। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 जिसमें से आप यूनिट देखेंगे, अपना सिलेबस अच्छे से पढ़िए। सब मैं ये भी बोलता हूं कि आप यूनिट वाइज जो भी उसमें टर्मिनोलॉजी भी है, हर वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से समझिए। अगर आपने सिलेबस अच्छे से समझ लिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे। टॉपिक 1 में है नए और क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश टॉपिक 1 में जो पहला है, नए और क्षेत्रीय राजवंश है। अब इनमें अगर हम बात करें तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहता है चोल डायनेस्टी। चोल राजवंश काफी महत्वपूर्ण है। अब चोल राजवंश की पॉलिटिकली पूछ लिया जाता है, साथ ही इसके प्रशासन के बारे में पूछा जाता है ना, इनके आर्थिक पक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है। इसी के साथ मैं एक चीज और जोड़ दूंगा, चेर और पांडे, ये तीनों ही अलग पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से 20 बार बाद नेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें बंदरगाह आए थे। ये जो बंदरगाह थे ये पूछ लिए जाते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंदरगाह तो आप देख के जाना, लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन सी लोकेशन पे कौन से पोर्ट्स है। देन इसके अलावा हमें क्या चीज पता होनी चाहिए कि जैसे कि हम पूरी की पूरी चीजें देखते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्ट किसके लिए फेमस है, ये वाला पोर्ट किसके लिए फेमस है, कावरीपट्टनम है, तो इसके बाद अरिकामेडु है, ताम्रलिप्ति है, और इनका क्रम कैसा है ऊपर से नीचे, यानी कि नॉर्थ टू साउथ किस तरीके का क्रम है, या फिर ये किस समय किस शासक के समय कौन से जो है पोर्ट्स काफी इंपोर्टेंट रहे। देन मैंने यहाँ पे डायनेस्टीज का वर्णन किया है, चोल, चेर एंड पांड्याज। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके भी कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स रहे हैं जो किसी चीज के लिए फेमस रहा करते थे, तो उनका हमें याद करना पड़ेगा। तो ये फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड एरिया है, तो इसको हम देख लें। अब आगे की अगर अपन बात करें नेक्स्ट टॉपिक अगर, तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा अपना वो रहेगा टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 रहेगा, और इस टॉपिक नंबर 2 में देखें अपन तो पूर्व मध्यकालीन
राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष, एवं सामाजिक पक्ष। समझ रहे हो, पूर्व मध्यकालीन इंपॉर्टेंट है। आर्थिक पक्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है 100%, सामाजिक पक्ष से भी पूछा जाता है। यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। साथ ही साथ इसके साथ अगर ऐड कर दें तो एक प्रशासन यहां से भी सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पूर्व मध्य काल में बहुत सारी जो है रीजनल पावर्स इमर्ज हुई थी, उनको हम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ उनके द्वारा कौन कौन से काम किए गए थे उन सबको हम पढ़ते हैं। उसमें कौन कौन से डायनेस्टीज आ सकते हैं उन सबको हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी सरसरी नजर से, तब जाकर के आप है ना, मतलब सिलेबस तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में इन पर ज्यादा फोकस करना है। अगर आगे देखें तो टॉपिक नंबर 3 की अपन बात करते हैं। अगर टॉपिक नंबर 3 में बात करते हैं, यूनिट 3 के टॉपिक नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आ जाता है स्पेशली व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य कैसा रहा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे सिल्क रूट हो गया, या फिर इस समय की जो डायनेस्टीज रही थी उनके जो है ट्रेड किस तरीके का हुआ था, किस चीज के लिए फेमस थे, किन चीजों का एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट होता था, वो सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और आगे भी पूछ सकते हैं। और अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें अपन, चौथा टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 में हम बात करें, टॉपिक नंबर 4 में हम बात करें तो शिक्षा संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हम बात कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं एवं शिक्षा केंद्र, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं वो फर्स्ट पेपर में भी बन जाते हैं, साथ ही साथ में सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन बनता है। ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, जहां से हर बार क्वेश्चन बना। इस बार भी क्वेश्चन बने थे, नालंदा यूनिवर्सिटी का पूछा गया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो ये से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते आए हैं, पहले भी आए हैं। जैसे एक और टॉपिक नंबर 4 की, टॉपिक नंबर लास्ट 5 करते हैं हम, तो इसमें आता है समाज एवं धर्म। तो जैसे अगर इसमें डिटेल से देखें तो समाज कैसा था, सामाजिक स्थिति पूछ ली जाती है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं धर्म कौन कौन से थे। इनमें धर्म में मंदिर कैसे थे, ठीक है, कौन सा मंदिर किस चीज के लिए फेमस है। साथ में अगर हम बात करें उस समय की जो आर्किटेक्चर स्थापत्य कैसा था, मंदिर शैली का, मंदिर निर्माण शैली, है ना। तो मंदिरों में भी निर्माण शैली जैसे पंचायतन, द्रविड़, बेशर, ठीक है। ये लगभग क्वेश्चन ऐसे मान के चलिए यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अब मंदिर स्थापत्य के बाद देखें तो जो धर्म में कौन कौन से आते हैं। धर्म में आते हैं जैसे कि शैव धर्म की हम बात करते हैं तो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इनके उद्भव और इनके द्वारा जो शुरू किए गए थे, कौन लोग इनसे संबंधित थे, किनके द्वारा कौन से कार्य किए गए थे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में सामंतवाद, ये सब चीजों से रिलेटेड बनता है। जैसे कि जागीरदारी व्यवस्था कैसी चल रही थी, जो किसके इर्द गिर्द घूमता है, आर्थिक क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमता है, आर्थिक क्षेत्र। समझ रहे हो बात को। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जागीरदारी सिस्टम यानी आर्थिक क्षेत्र पूछा जाता है, स्पेशली किस तरीके से फ्यूडल सिस्टम डेवलपमेंट हुआ था इसका। तो ये सभी चीजें यहां से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई हो कि
कि टॉपिक नंबर 1 में नए जो इमर्जिंग राज्य वो गए थे उनके उनमें से कौन सा है, उनके पोर्ट्स, उनके क्षेत्र, उनके लोकेशंस पूछ ली जाती है, उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए थे वो पूछ ले जाते हैं। इसके बाद में पूर्व मध्यकालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो पक्ष रहा था, अनटचेबिलिटी कितनी थी, कैसे लोग थे, क्या चीजों को यूज करते थे, व्यापारिक वाणिज्यिक विकास कैसा हो रहा था, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में शिक्षण संस्थाएं और शिक्षा केंद्र कौन से थे, कहां पर कौन से शिक्षा केंद्र था, किनके द्वारा निर्मित किए गए थे, इसमें का राजनीतिक पक्ष कौन कौन सा था, शासक कौन कौन से थे प्रोमिनेंट। देन समाज में जो मंदिर और समाज के बारे में लेकर बात होती है, निर्माण, उनकी शैली, मंदिरों की, पंचायतन, द्रविड़, बैसल, स्थापत्य, आर्किटेक्चर कैसा था, कैसा नहीं था। तो ये 5 टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों यूनिट 3 के जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।